100% या तो 66वीं बीपीएससी या बिहार दरोगा या एनटीपीसी में ज़रूर पूछे जाएंगे। साथ साथ पूरी तरह से इसके बारे में एनालिसिस करूँगा। चलिए पहले जानते हैं टीआरपी होता क्या है। टीआरपी का फुल फॉर्म होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, टेलीविज़न रेटिंग बिंदु, इसको कहते हैं टीआरपी शॉर्ट फॉर्म में। कभी कभी एग्ज़ाम में आपको टीआरपी का फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो आप इसको याद रखिएगा। अब टीआरपी निकालता कौन है, बताता कौन है कि किस चैनल का टीआरपी अधिक है और किस चैनल का टीआरपी कम है, तो इसके लिए सरकार ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया, इसको जो है नियुक्त किया है। और यह क्या करता है कि पीपल मीटर ये सेट टॉप बॉक्स में लगाया जाता है, और सेट टॉप बॉक्स में आम जनता जिस चैनल को सबसे अधिक देखते हैं, जिसका व्यू और ड्यूरेशन दोनों बढ़ता है। मान लीजिए किसी चैनल का व्यू अधिक है लेकिन ड्यूरेशन कम है। व्यू का अर्थ होता है कि 50 आदमी ने उस चैनल को खोला लेकिन 2 मिनट देखा और फिर चैनल बदल दिया। ड्यूरेशन का अर्थ होता है कि मान लीजिए कोई दूसरा चैनल है जिसको 10 आदमी ने खोला और 40 मिनट देखा, तो उसका जो है टीआरपी अधिक हो जाएगा। जिसका व्यू अधिक है लेकिन अगर वॉच टाइम कम है तो उसका टीआरपी डाउन होगा, लेकिन जिसका व्यू कम भी है और वॉच टाइम अधिक है तो उसका टीआरपी अधिक होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो न्यूज़ चैनल है वह ऐसे समाचार हमारे पास लाते हैं जिसको देखने के लिए हम विवश हो जाते हैं। जैसे अभी जो है रिपब्लिक भारत जो है अपने चैनल पे लगातार सुशांत सिंह वाले केस को दिखा रहा था कि किस तरह सुशांत सिंह के साथ अन्याय हुआ, किस तरह ये हुआ, और उसी को दिन रात वो दिखा रहा था। उधर आज तक जो है वह अभी जो है हाथरस में जो मामला हुआ है उसके बारे में नहीं दिखा रहा था, तो उसका विरोध हुआ। बाद में वह भी दिखाना शुरू किया। और भी जो चैनल है कुछ है जो हैं वह क्या करते हैं, डिबेट कराते हैं। डिबेट में ऐसे प्रवक्ता को चुन कर लाते हैं जो गाली गलौज तक उतर जाते हैं। ऐसे ऐसे आप शब्द कहेंगे, ऐसे ऐसे मतलब आपकी भावनाओं को छेड़ेंगे। आम जनता जो है लगेगा कि यह मेरे हित में है, ये मेरे विरोध में। ऐसा होता नहीं है। इनका सब खेल टीआरपी का होता है। टीआरपी का मुख्य जो है इनका कमाई का स्रोत है। जैसे मान लीजिए कि कोई चैनल है उसका टीआरपी कम है, तो टीआरपी कम होगा तो उसका रेट भी कम होगा। चैनल पे प्रचार सेम होगा। जैसे मान लीजिए जिसका टीआरपी अधिक है उस पर भी मान लीजिए कि लक्स साबुन का प्रचार हो रहा है, और जिसका टीआरपी कम है उस पर भी लक्स साबुन का ही प्रचार हो रहा है। प्रचार दोनों चैनल पर सेम ही हो रहा है, जिसका टीआरपी कम और अधिक है दोनों पर, लेकिन उनका जो पेमेंट होगा अलग अलग होगा। जैसे जिनका टीआरपी कम है वह पर सेकेंड जो है 1000 रुपया लेते हैं, लेकिन जिनका टीआरपी अधिक है वह पर सेकेंड जो है 10,000 लेते हैं। अब ये लेते क्यों है इतना फीस, इसका कारण है जितने भी न्यूज़ चैनल हैं या जितने भी जो हैं आपको इंटरटेनमेंट चैनल हैं, जितने धारावाहिक चैनल जो दिखाए जाते हैं, वह सब जो है बनाने पर पैसा का कॉस्ट आता है। और यह जो कॉस्ट आता है इसकी भरपाई जो है वह क्या करते हैं, दिखाते हैं, जो भी आम जनता को फ्री में दिखाते हैं। आप देखेंगे कि अब जो है कई चैनल जो है आपको फ्री में ही जो है अपना प्रोग्राम दिखाते हैं। आम जनता को लगता है कि हमको कुछ पैसा देना नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी तरह से वह आपसे वसूल लेते हैं। जैसे उन पे अगर आप टीवी पे प्रचार देखते हैं, जितना अधिक जो है धारावाहिक देखते हैं, जितना अधिक समाचार देखते हैं, तो उनका टीआरपी तेज़ी से बढ़ता है, उसको अधिक से अधिक प्रचार आता है, और वही उनके रेवेन्यू जनरेट का साधन है, कमाई का स्रोत है। आम जनता को इससे हानि भी है। जैसे मान लीजिए कि आप अधिक से अधिक उस चैनल को देख रहे हैं, अब उस चैनल को देख रहे हैं तो उस पर अधिक से अधिक प्रचार हो रहा है। जिस वस्तु का प्रचार हो रहा है उसका देखेंगे कि उस प्रोडक्ट का कीमत जो है बढ़ रहा है, और बढ़ेगा साथ साथ उसमें जो क्वालिटी होना चाहिए, गुणवत्ता, वो डाउन रहता है। फिर भी प्रचार के कारण जो है उस वस्तु को खरीद लेते हैं, जिससे आम लोग ये समझ नहीं पाते कि हमको इसको खरीदना चाहिए नहीं खरीद। जो प्रचार है उसके हम देखकर उसके प्रभाव में आकर वो खरीदते हैं, और वह सामान की तेज़ी से बिक्री होता है, और इससे जो है हमको जो है अपने जेब से जो है पैसा चुकाना पड़ता है अधिक, इसलिए आम आदमी को इससे घाटा है। अब जो है न्यूज़ चैनल वाले का खर्च क्या है यह भी जान लीजिए। न्यूज़ चैनल वाले एक कैमरा रखते हैं, फिर एक वीडियो शूट करने वाले होते हैं, फिर उसको बताने वाले होते हैं, एंकर होते हैं। इसके अलावा एक वाहन होता है जो जहाँ तहाँ जाकर उस समाचार को कवरेज करता है। उसके अलावा एक और भी ग्रुप होता है जिसको जो है जो वो समाचार लाते हैं उसको जो है कटिंग करता है, उसको सही रूप से प्रेजेंट करता है। तो ये सब करते करते साल में 50 से 60 करोड़ रुपया एक चैनल को अपना खर्च आता है, छोटा हो या
जो छोटे चैनल है, जो बड़े चैनल है उनका 100 करोड़ से ऊपर का खर्च है। अब ये खर्च कैसे पूरा करेंगे, तो ये पर सेकंड जो है कोई 1000 रुपया लेता है, कोई 10,000 लेता है, कोई 20,000 लेता है। और दिन भर में जो है आप देखेंगे, चाहे वो समाचार चैनल हो, चाहे एंटरटेनमेंट का चैनल हो, ये सभी जो है कम से कम 6 से 7 घंटा जो है आपको जो है प्रचार दिखाते हैं, और प्रचार दिखाकर वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। एक तो ये साधन। दूसरा साधन है कि एक स्पॉन्सर होता है। स्पॉन्सर होता है कि मान लीजिए कोई धारावाहिक है, उसका जो है 10% जो उसका खर्च है, उसको कोई प्रचार, जो कंपनी है जो अपना प्रचार करवाने वाली है, वह उसको खरीद लेती है और उस पर वह अपना प्रोडक्ट का प्रचार करवाती है। तो यह होता है स्पॉन्सर। एक होता है प्रेजेंटेड बाय। आप देखेंगे कभी कभी जो है सिनेमा हो या समाचार, उसमें होता है प्रेजेंटेड बाय, ये फलाना जो है प्रेजेंटेड बाय। तो उसमें कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट का प्रचार करवाती है। इसके लिए 50% तक जो लागत होता है, व्यय होता है, उसको वह वहन करती है, उसके बदले में अपना प्रचार कराती है। एक होता है पावर्ड बाय। पावर्ड बाय में होता है कि किसी वस्तु, पार्टिकुलर वस्तु के बारे में, उसकी खूबी, उसकी खराबी के बारे में बताया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है मारुति सुजुकी है या महिंद्रा है, तो उनका कोई वाहन निकला तो उसके बारे में बताया जाता है कि यह कितना अच्छा वाहन है, इसमें क्या क्वालिटी है, इसकी गुणवत्ता क्या है, इसके बारे में डिटेल रूप से बताया जाता है, ताकि जो है उनका प्रचार हो, वह ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो यह भी 3 रास्ता है जिससे टीवी जो है कमाई करती है। इसके अलावा यूट्यूब पर भी अब जितने भी चैनल है वह सब आ गए हैं, इससे भी ये कमाई करते हैं। घाटा जो है इससे आम जनता को होता है, सरकार को इससे फ़ायदा है, सरकार को टैक्स मिलता है। जितना उनका टीआरपी अधिक होगा उतना रेवेन्यू सरकार को भी मिलेगा और उस चैनल वाले को मिलेगा। लेकिन जितना प्रचार होगा, वस्तु का क्वालिटी जो है गिरेगा और उसका जो कॉस्ट जो है हमसे अधिक जो है उसका मूल्य जो है वहन किया जाएगा। दोस्तों, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले तो पूछेगा एग्जाम में कि टीआरपी क्या है। तो याद रखिएगा कि टीआरपी का फुल फॉर्म क्या है। तो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, हिंदी में कहते हैं टेलीविज़न रेटिंग बिंदु। कौन जो है इसके बारे में, टीआरपी के बारे में निकालता है, किस चैनल का अधिक है, किस चैनल का कम है। तो याद रखिएगा, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया ये बताता है। और किसके आधार पर बताता है, तो पीपल मीटर। ये जो है अभी तक 44,000 से 50,000 घरों में लगाया गया है, जो शहर और गांव दोनों में है, लेकिन शहरों में अधिक लगाया गया है। और इसी के आधार पे कौन चैनल का टीआरपी अधिक होगा, कौन का कम। इसका कारण है कि जिस चैनल को ज़्यादा देखा जाता है, जिसका ज़्यादा व्यू होता है, उसका टीआरपी अधिक होता है। तो ये पूछ सकता है कि किसके आधार पर है, तो ये सेट टॉप बॉक्स में लगाया जाता है, इसको याद रखिएगा। दूसरा है कि व्यू और ड्यूरेशन पूछ सकता है। और जो रिसर्च आया है जिस पे बवाल खड़ा हो गया है, तो वह है हंसा रिसर्च जो है, इसने यह खुलासा किया, जिसमें 3 चैनल हैं जिसके बारे में आया है कि ये टीआरपी गलत तरीके से बढ़ा रहे हैं। एक है फक मराठी, दूसरा है बॉक्स सिनेमा और तीसरा है रिपब्लिक भारत अंग्रेजी। इस पे कहा गया है कि एक घर था जिसमें मुंबई पुलिस ने छापा मारा, तो देखा कि वहाँ पे रिपब्लिक भारत का जो अंग्रेजी चैनल है वह उसको देखा जा रहा है, 24 घंटा लगातार चल रहा है, लेकिन वहाँ उसे देखने वाले जो हैं उस घर के, उसको अंग्रेजी नहीं आता है। यही पकड़ का कारण हो गया। अर्णव गोस्वामी की ये चैनल है और काफ़ी विवाद हो गया, और कुछ चैनल जो इनसे खफा थे, खासकर आज चैनल से इनकी कुछ झगड़ा हो गया था, तो यह भी चैनल जो इनके बारे में खूब दिखाया है। और एक और भी कारण माना जा रहा है कि हाल ही में जो सुशांत सिंह का मामला था, उसमें इन्होंने मुंबई पुलिस की बहुत खिंचाई किया था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बहुत खिंचाई किया था। मतलब उनके बारे में बहुत सारे ऐसे बात कहें जो एक मुख्यमंत्री के बारे में कहा नहीं जा सकता है, शोभा नहीं देता है। या मुंबई पुलिस के बारे में इन्होंने कहा, तो एक लगाया जा रहा है कि विपक्ष के द्वारा ये लगाया जा रहा है कि जान से इस चैनल के ऊपर कार्रवाई किया गया है। लेकिन एक बात बताइए कि फक मराठी और बॉक्स चैनल के ऊपर क्यों कार्रवाई किया गया, इसके बारे में क्यों कहा गया कि इनका जो है टीआरपी जो है गलत तरीके से बढ़ाया गया। ऐसा नहीं है, एक रिसर्च होता है जिसके बारे में वह जांच करता है, उसके आधार पर बताता है, किसी से कोई मतभेद नहीं होता है। हो भी सकता है कि यह राजनीतिक कारण भी हो सकता है, लेकिन आम जनता को इससे क्या हानि है, क्या लाभ है, यह भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जितना जिस वस्तु का प्रचार होगा, वो समझ लीजिए कि उसका कॉस्ट उतना ही अधिक होगा और वह हमारे सामने उतना ही आएगा। और हमको जहाँ 1 रुपये में उस वस्तु को ले सकते थे, वहाँ हमको 10 रुपये देना पड़ेगा, और आम जनता के जेब पे इसका बोझ बढ़ेगा। सरकार भी जो अभी जो है यह इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इस तरह की जो है चीज़ें जो हैं लगातार बढ़ रही हैं, सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। ट्राई ने भी एक बार जो है रिपब्लिक भारत के ऊपर कार्रवाई करने की बात की थी, लेकिन बात दब जाता है, क्योंकि आजकल जो है पैसा जो है
जिसको दे दो काम वहीं जो है आपका समाप्त हो जाता है। आजकल पैसे की दुनिया है, पैसा देकर आप कुछ भी करवा सकते हैं, यही हो रहा है भारत में तो खासकर हो रहा है। दोस्तों आज हमने टीआरपी के बारे में विस्तृत रूप से आपको बताया। अगर कुछ जानकारी हमसे छूट गया हो या मैं सही रूप से ना बता पाया हूँ तो मेरे नोटिफिकेशन पर जाइए, मुझे बताइए कि कहाँ कमी रह गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी बताइए, ताकि मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं ऐसे ही वीडियो आपके पास लाता रहूँगा। दोस्तों एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि 66वीं बीपीएससी बिहार दरोगा एनटीपीसी के लिए कल से हम जो है क्वेश्चन का सेट भी लगवाएंगे। आपको लगभग 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन पर डे करवाएंगे भी, और उसका एनालिसिस भी करके बताएंगे कि कौन सा प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि होता है कि हम कई बुक खरीद लेते हैं, कई क्वेश्चन सेट लगा लेते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि कहाँ से प्रश्न आएगा। यह जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक यह जानेंगे नहीं तब तक आप प्रश्न के अनुरूप एग्ज़ाम में उत्तर नहीं दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और लास्ट में यही कहेंगे कि मुझे आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आपके बिना मैं वीडियो बनाने में असक्षम हूँ। क्योंकि मुझे अपना परिवार चलाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत है, और मुझे इस चैनल से कोई आय अभी तक नहीं है, क्योंकि मेरा वॉच टाइम नहीं पूरा है, और वह आप ही वॉच टाइम जो है पूरा सकते हैं। क्योंकि आप लोग सहयोग करेंगे तो मेरा वॉच टाइम पूरेगा और कुछ रेवेन्यू हमको यूट्यूब से मिलेगा। क्योंकि अभी मेरे आय का साधन कुछ भी नहीं है, और बिना आय के साधन होते हुए भी मैं आप तक ज्ञान को लेके आ रहा हूँ। एग्ज़ाम के व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है उस पर वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप उस वीडियो को देखिए और उससे लाभ उठाइए। धन्यवाद दोस्तों।